हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, एमपीपीएससी प्रीलिम्स में फटाफट रिवीजन सीरीज़ जो हमारी चल रही है, सुपर फास्ट क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम इसमें कर रहे हैं। इसका आज हम पार्ट 5 करने वाले हैं। पहले के नहीं देखे हैं चारों वीडियो देख लीजिएगा। आपने मुझसे बोला था प्लेलिस्ट बनाने का, कमेंट में मैसेज आया तो मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मैं डाल दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेदों का वह भाग जो गद्य रूप में प्राप्त होता है क्या कहलाता है? उसको हम बोलते हैं यजुस। वेदों का वह भाग जो हमको गद्य रूप में प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? वो यजुस कहलाता है। याद रखिएगा, वेदों का गद्य के रूप में प्राप्त भाग यजुस कहलाता है। दूसरा है, भारतीय अंक गणित के अंतर्गत अंक गणना का सबसे पहले उल्लेख किसमें किया था? अंक गणना का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में किया है। अंक गणित का सबसे पहले उल्लेख या अंक गणना का सबसे पहले उल्लेख काय में किया है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद को मानव सभ्यता का सबसे पुराना और लिखित दस्तावेज माना जाता है। मानव सभ्यता का सबसे पुराना और लिखित दस्तावेज किसको मानते हैं? ऋग्वेद को मानते हैं। अगला है, ऐत्रेय ब्राह्मण के रचनाकार कौन है? ऐत्रेय ब्राह्मण जो ऋग्वैदिक ब्राह्मण है ये, और इसके जो रचनाकार हैं महिदास। जब भी हम जो हमारे ग्रंथ होते हैं उनका क्रम देखेंगे तो सबसे पहले वेदों का स्थान आता है और उस दूसरे नंबर पर ब्राह्मण का स्थान आता है, तीसरे नंबर पर उपनिषद का स्थान आता है। तो ये याद रखिएगा। ऐत्रेय ब्राह्मण के जो रचनाकार हैं कौन है? महिदास हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण किसका ब्राह्मण है? ऋग्वेद का। अगला है, ऋग्वेद को यूनेस्को के विश्व मानव विरासत दर्शाने वाली सूची में कब शामिल किया? आपसे ये भी पूछ सकते हैं इनमें से किस वेद को मानव विरासत सूची में शामिल किया है? तो ऋग्वेद को किया है। और इसको कब किया है? 2007 में किया है। सबसे वृद्ध उपनिषद या सबसे बूढ़ा उपनिषद, सबसे बुजुर्ग उपनिषद कौन सा है या सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक जो है वो सबसे पुराना है और सबसे बड़ा भी है। अगला है, किस अरण्यक में 5 महायज्ञ का वर्णन किया है? तैत्तिरीय अरण्यक में पंच महायज्ञ का या 5 महायज्ञ का वर्णन किया है। किसमें किया है? तैत्तिरीय अरण्यक में 5 महायज्ञ का वर्णन किया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके पहले के जो 4 वीडियो हैं ज़रूर देख लीजिएगा, आपकी पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा और यहीं से ही आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला है, अथर्ववेद को ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। ये अथर्ववेद का वेद है और आप याद रखिएगा, ब्रह्मवेद किसको बोलते हैं? अथर्ववेद को बोलते हैं। श्रेष्ठ वेद किसको बोलते हैं? अथर्ववेद को बोलते हैं। तवलकार और छांदोग्य अरण्यक जो हैं वो किसके हैं? सामवेद के हैं। तवलकार और छांदोग्य जो अरण्यक हैं वो किसके हैं? सामवेद के। फ्रेंड न्यू है चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही शानदार शानदार टेस्ट लेके आ रही हूँ मैं आपको लिए, प्रैक्टिस सेट लेके आ रही हूँ। एक हमारे चैनल पर वाई सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा रही हूँ। अगर आपने वो टॉपिक मेरा वाई सीरीज़ का पढ़ लिया तो आपको अगला कहीं से भी वो टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक ही जगह पे आपके उस टॉपिक से संबंधित सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अगला है, मनुस्मृति को आचार संहिता, भारतीय आचार संहिता भी कहा जाता है। अगला है, विष्णु स्मृति का जो लेखन है वो किस में मिलता है? किस में होती है विष्णु स्मृति? गद्य में होती है या पद्य में होती है? किस में होती है? तो विष्णु स्मृति गद्य में मिलता है। मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई है? मनुस्मृति की जो रचना है वो शुंग काल में हुई है। मनुस्मृति की रचना कब हुई है? शुंग काल में मनुस्मृति की रचना हुई है। अगला है, शिक्षा। वेदांग जो हैं, वेदांग 6 प्रकार के होते हैं। वेदांग जो हैं वो 6 होते हैं और जिसमें से एक है शिक्षा। शिक्षा एक ऐसा वेदांग है जिसको स्वर विज्ञान भी कहते हैं। शिक्षा वेदांग को क्या बोलते हैं? स्वर विज्ञान भी कहते हैं। शिक्षा वेदांग को क्या बोला जाता है? स्वर विज्ञान भी बोला जाता है। अगला है, कल्प जो वेदांग है। जैसे कि शिक्षा एक वेदांग है, ऐसे ही कल्प एक वेदांग। मैंने बोला वेदांग कुल कितने होते हैं? 6 होते हैं, जिसमें से एक शिक्षा है, एक कल्प है। कल्प जो वेदांग है उसके 3 भाग होते हैं। कल्प वेदांग के कितने भाग होते हैं? 3। अगला है, जो एक होता है वेदांग ज्योतिष। शिक्षा हुआ, कल्प हुआ, ज्योतिष हुआ, ये सभी वेदांग के ही प्रकार हैं। 6 वेदांग होते हैं। ज्योतिष वेदांग को वेद पुरुष का नेत्र माना गया है। आपसे पूछेंगे इनमें से किस वेदांग को वेद पुरुष का नेत्र माना है? तो याद रखना है ज्योतिष वेदांग को। जो ज्योतिष वेदांग है उसको वेद पुरुष का नेत्र माना गया है।
अगला है सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? जो मांडूक्य उपनिषद है वो सबसे छोटा उपनिषद है। ऋत के रक्षक कौन है? जो ऋत होता है, जो होता है ना, ऐसा माना जाता है कि सारी प्रकृति का जो आधार है वो इसी रत में ही दिया गया है। तो इसके जो रक्षक हैं वो कौन है? वरुण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऋत के रक्षक कौन है? तो ऋत के रक्षक है वरुण। ऋत के रक्षक कौन है? ऋत के रक्षक वरुण। इसकी PDF आपको हमारा जो प्रैक्टिस सेट लिया होगा अगर आपने, या आपने हमारे MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स लिए होंगे, तो उसके साथ हम आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप प्रोवाइड कराते हैं। उस व्हाट्सएप के ग्रुप में आपको ये जो वीडियोस हैं उनकी PDF दे दी जाएगी, और जितने भी वीडियोस हो चुके हैं इनके पार्ट वो उसमें दे दी गई है। बस आपको प्रैक्टिस सेट पढ़ना है, मेरा एक वाई सीरीज़ पढ़ना है, प्लस जो मैं ये फटाफट सीरीज़ करा रही हूँ इनको करना है। बाकी करंट अफेयर्स वगैरह भी मैं ग्रुप में करा रही हूँ। ये हमारा MPPSC प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट है। यूनिट वाइज नए सिलेबस के अनुसार है। हर यूनिट के 1000 प्लस MCQ हैं। इसकी जो सॉफ्ट कॉपी है वो 499 रुपये की है, और जो इसकी हार्ड कॉपी है वो क्या है? इसकी 1399 प्लस 90 रुपये की इसकी हार्ड कॉपी है। बाकी समय कम है, आप सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं। जो मेन मैं टेस्ट बनाऊँ वो टेस्ट लगा सकते हैं। हमारे ग्रुप से जुड़कर हमारी जो छोटी छोटी PDF आ रही है टॉपिक की, जो तुरंत पढ़ के तुरंत याद हो जाती हैं, वो आप कर सकते हैं। तो आप हमारा ये प्रैक्टिस सेट परचेज़ कर सकते हैं। हर यूनिट के 1000 प्लस MCQ हैं। साथ में जो यूनिट 6 है, यूनिट 1 है, यूनिट 8 है, यूनिट 5 है, इसके करीब हमने 1300-1400 MCQ रखे हैं, क्योंकि इसका जो प्रीलिम्स में वेटेज जो होगा ना वो बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए हमने इसका जो पार्ट रखा है वो ज़्यादा रखा है। तो अगर आप ये हमारा लेना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर 6260190944 पर व्हाट्सअप करके इसको परचेज़ कर सकते हैं। और तुरंत जैसे आप पेमेंट करेंगे तुरंत आपको PDF दे दी जाती है। साथ में आपको तुरंत ग्रुप से भी जोड़ लिया जाता है, जहां आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाती है। अगला है ये जो ऋत होते हैं उसके कितने प्रकार या कितने आयाम होते हैं? ऋत के 3 प्रकार या 3 आयाम होते हैं। अगला है बुद्ध काल का सबसे बड़ा गणराज्य कौन सा है? बुद्ध काल का जो सबसे बड़ा गणराज्य था वो था वैशाली। समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था वैदिक काल में? समिति के अध्यक्ष को ईशान या पति कहा जाता था। अगला है विदत का उल्लेख ऋग्वेद में कितने बार किया है? विदत का उल्लेख ऋग्वेद में 122 बार किया है। विदत का उल्लेख ऋग्वेद में कितने बार किया है? विदत का उल्लेख ऋग्वेद में 122 बार किया है। अथर्ववेद में नरिष्ठा किसको बोलते हैं? अथर्ववेद में नरिष्ठा जो होता था वो सभा को कहा जाता था। अथर्ववेद में नरिष्ठा किसको बोला जाता था? तो अथर्ववेद में जो नरिष्ठा है वो सभा को बोला जाता था। नरिष्ठा किसको बोलते थे? अथर्ववेद में सभा को बोला जाता था। वैश्विक दर्शन के या वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे कणाद। षड दर्शन में न्याय और वैशेषिक दर्शन को जुड़वा दर्शन बोला है। ये पूछ सकते हैं कि जुड़वा जो दर्शन है वो किस किस को बोला जाता है? तो षड दर्शन में न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन को जुड़वा दर्शन कहते हैं। अगला है वैदिक साहित्य में 3 ऋण वर्णित हैं। एक तो है देव ऋण, एक है ऋषि ऋण और एक है पितृ ऋण। 3 प्रकार के ऋणों का वर्णन वैदिक साहित्य में किया गया है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। मनुष्य यज्ञ या अतिथि यज्ञ जो है उसको नृ यज्ञ भी बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी आने की 99% संभावना है कि जो नृ यज्ञ है वो किसको बोलते हैं? तो अतिथि यज्ञ हो या मनुष्य यज्ञ हो, इन सबको नृ यज्ञ बोलते हैं। अगला है समावर्तन या दीक्षांत संस्कार कब किया जाता है? तो समावर्तन या जो दीक्षांत संस्कार है वो विवाह के पूर्व किया जाता है। जो ब्रह्म यज्ञ है वो गृहस्थों द्वारा नहीं किया जा सकता। इनमें से कौन सा यज्ञ है जो गृहस्थों द्वारा नहीं किया जा सकता, ऐसे पूछेंगे तो ब्रह्म यज्ञ गृहस्थों द्वारा नहीं किया जाता। उपनिषद में जो कर्मकांड होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उपनिषद में कर्मकांड को अवर कहा जाता है। उपनिषद में कर्मकांड को क्या बोलते हैं? अवर बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। उपनिषद में कर्मकांड को क्या बोलते हैं? अवर। अगला है पूर्व जन्म के संचित कर्मों में जिन कर्मों का फल व्यक्ति को वर्तमान जीवन में भोगना पड़ता है उसको कौन से कर्म बोलते हैं? उसको प्रारब्ध कर्म बोलते हैं। बोलते हैं ना ये हमारा प्रारब्ध है, तो
तो ये जो पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं उसी का फल मनुष्य को अगले जन्म में भोगना पड़ता है। फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान हमारे जो वैदिक साहित्य है उसमें संस्कारों की संख्या कुल कितनी बताई गई है। मानव जीवन में जब भी मानव जीवन गर्भ में आता है व्यक्ति, उस तब से लेकर उसकी मृत्यु तक कुल कितने संस्कार होते हैं व्यक्ति के जीवन के, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला है, जैन धर्म में कितने कर्मों की बात की गई है। जैन धर्म में 8 प्रकार के कर्मों की बात की गई है। करुणा के बोधिसत्व किसको बोला जाता है, तो अवलोकितेश्वर या पदम पाणी या लोकेश्वर को करुणा का बोधिसत्व बोला जाता है। सामंत्र भद्र अभ्यास और ध्यान से जुड़े बोधिसत्व हैं, याद रखना। कौन से बोधिसत्व? बोधिसत्व जो 10 तरह का ज्ञान प्राप्त किए हुए होते हैं, बौद्ध धर्म में इसका वर्णन है। तो करुणा के तो माने जाते हैं कौन? करुणा के तो माने जाते हैं अवलोकितेश्वर, पद्मपाणी या लोकेश्वर, ये माने जाते हैं। लेकिन जो सामंत भद्र होते हैं वो अभ्यास और ध्यान से जुड़े बोधिसत्व होते हैं। अगला है, आकाश गर्भ जो कि एक बोधिसत्व है, वो किसके जुड़वा भाई हैं? वो क्षिति गर्भ को जुड़वा भाई मानते हैं। अगला है, पापों को शुद्ध करने की क्षमता संपन्न बोधिसत्व कौन सा है? मतलब ऐसा बोधिसत्व जो पापों को शुद्ध करता है वो कौन है? वो है आकाश गर्भ। फ्रेंड, क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आकांक्षा 1957 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आकांक्षा 1957, आकांक्षा 1957 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, उधर से आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आप फेसबुक से भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आपने आपका नंबर अगर मेरे पास सेव नहीं कराया है तो हाय लिखकर सेव करा दीजिए। 1 तारीख से व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। अगला है, बुद्ध के ज्ञान को प्रकट करने वाला बोधिसत्व कौन है? जो बुद्ध के ज्ञान को प्रकट करता है वो है मंजूश्री। कौन है? बुद्ध के ज्ञान को प्रकट करने वाला बोधिसत्व कौन है? मंजूश्री है। अगला है, मैत्रेय का अवतार लाफिंग बुद्धा को कहा जाता है। मैत्रेय जो कि एक बोधिसत्व हैं, उन्हें किसका अवतार उनका अवतार किसको बोला जाता है? लाफिंग बुद्धा को बोला जाता है। अगला है, शाक्य मुनि त्रिमूर्ति में एक त्रिमूर्ति होती है बौद्धों में, उसमें शाक्य मुनि, गौतम बुद्ध और जो शाक्य मुनि नाम की एक त्रिमूर्ति होती है उसमें गौतम बुद्ध, मंजूश्री और सामंत भद्र शामिल होते हैं। याद रखना, बौद्धों की जो त्रिमूर्ति होती है उसमें कौन कौन 3 शामिल होते हैं? एक तो गौतम बुद्ध होते हैं, एक मंजूश्री होते हैं, और मंजूश्री जो होता है जो बुद्ध के ज्ञान को प्रकट करने वाले बोधिसत्व हैं, और उसके अलावा सामंत भद्र होते हैं। भविष्य का बुद्ध किसको बोला जाता है? मैत्रेय को भविष्य का बुद्ध बोला जाता है। पदम पाणी बोधिसत्व को किस रूप में चित्रित करते हैं? पदम पाणी जो होते हैं वो बोधिसत्व को सफ़ेद रंग में चित्रित करते हैं। ऋषभ देव को हिंदू धर्म में विष्णु का अवतार माना है। किसको हिंदू धर्म में विष्णु का अवतार माना है? ऋषभ देव को माना है। ये जो जैन धर्म जो थे उनके पहले तीर्थकर थे। सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाले 101 उपकरणों का वर्णन है। सुश्रुत संहिता में जो कि सुश्रुत द्वारा लिखी गई है वो शल्य चिकित्सा के बारे में उसमें बात की गई है, और यहाँ पे 101 उपकरणों का वर्णन मिलता है। दुनिया की सबसे पुरानी चिकित्सा आयुर्वेद पुस्तक कौन सी है? ऐत्रेय संहिता है। सिद्धांत शिरोमणि किसकी रचना है? सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य की रचना है। सबसे पहले पाई के मान की गणना किसने की थी? बोधायन ने की थी। वल्लभी कौन है? वल्लभी बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा का शिक्षण केंद्र था। वैदिक साक्ष्य के अनुसार यदि 1 के आगे 12 बार शून्य लगा दिया जाए तो क्या कहलाता है? तो परार्ध कहलाता है वो, अगर 1 के आगे 12 शून्य लगा दिए जाएं। स्कंद पुराण के अनुसार ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर पूरे भारतवर्ष का, हमारे यहाँ ऐसे 3 लोग पढ़ते हैं जिनके बोला जाता है कि इन्हीं के नाम पर भारत का नाम पड़ा है। वो ग्रंथों से हमें पता है, अलग अलग ग्रंथों से हमें कंफर्म नहीं पता है। कोई बोलता है श्री राम के जो भाई है उन्हीं के नाम पे पड़ा है, कोई दुष्यंत शकुंतला के पुत्र के नाम पर बोलते हैं, कोई ऋषभ देव के पुत्र के नाम पर बोलते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बातें वर्णित हैं। अगला है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में महामृत्युंजय की रचना की बात की गई है।
ऋग्वेद के 7वें मंडल में महामृत्युंजय मंत्र की रचना हुई है। यजुर्वेद का जो अंतिम अध्याय है वो क्या कहलाता है? ईशावास्य उपनिषद कहलाता है। सामवेद में कितनी ऋचाएँ हैं? सामवेद में 1875 ऋचाएँ हैं। फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा या खुद गूगल पर ढूंढिएगा कि जो सामवेद की ऋचाओं का गायन करते हैं उन ऋषियों को क्या बोला जाता है। सामवेद में जो 1875 ऋचाएँ हैं, लेकिन इन ऋचाओं का जो गायन करेगा उसको क्या बोला जाएगा, वो आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे। अगला है अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है शिल्पवेद। अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? शिल्पवेद। शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा है। किस ब्राह्मण में स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा है? शतपथ ब्राह्मण में। सॉरी। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स ने किया है। कब किया है? 1776 में। ऐत्रेय ब्राह्मण में सबसे पहले राजा के देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। मतलब ये सिद्धांत ये बताता है कि जो राजा होता है उसकी उत्पत्ति ये देवीय सिद्धांत, मतलब जैसे कि देवों की उत्पत्ति होती है उस प्रकार से देवता के रूप में हुई। राजा को देवता माना जाता था। ये किस में बोला है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण किसका है? ऋग्वेद का है। अगला है शतपथ ब्राह्मण के प्रवचनकर्ता कौन है? वासने याग्वा हैं। और ये जो शतपथ ब्राह्मण है ये यजुर्वेद का ब्राह्मण है, सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है ये, और इसमें बहुत सारी बातें बोली गई हैं। और ये शतपथ ब्राह्मण के प्रवचनकर्ता कौन है? वासने याग्वा हैं। फ्रेंड्स ये आकांक्षा 1957 इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, यहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। संतान उत्पत्ति द्वारा पितृ ऋण से मुक्त हुआ जा सकता है। जैसे कि 3 ऋण मैंने बताए गए हैं, देव ऋण, पितृ ऋण। तो इसमें से जो पितृ ऋण होता है उसको, उससे अगर मुक्ति पानी है तो संतान उत्पत्ति द्वारा पा सकते हैं। अगला है बच्चों का पहली बार मुंडन किस संस्कार के तहत होता है? इसको चूड़ा कर्म संस्कार या केस त्याग संस्कार भी बोलते हैं। चूड़ा कर्म संस्कार, बच्चों का पहली बार मुंडन चूड़ा कर्म संस्कार के दौरान होता है। अगला है जो समावर्तन संस्कार होता है जो कि विवाह के पहले किया जाता है। समावर्तन संस्कार क्या होता है? समावर्तन जो संस्कार होता है वो विवाह के पहले किया जाता है। समावर्तन संस्कार क्या होता है? विवाह के पहले किया जाता है। इसमें क्या होता है कि विद्यार्थी को आचार्य विद्या समाप्ति हेतु दक्षिणा देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है? दक्षिणा देनी पड़ती है समावर्तन संस्कार में। अगला है पुंसवन संस्कार क्या होता है? देखो पुंसवन संस्कार जो जितने भी टोटल संस्कार होते हैं उसमें दूसरे नंबर का संस्कार होता है। इसमें क्या होता है? एक विशेष औषधि को गर्भवती स्त्री की नासिका में के छिद्र में भीतर पहुंचाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे क्या होता है कि बच्चा और जो माँ होती है वो दोनों स्वस्थ रहती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पुंसवन जो संस्कार है उसमें सोमवार, बुधवार, बृहस्पति और गुरुवार जो दिन होते हैं वो सबसे अच्छे माने जाते हैं। तो याद रखिएगा ये पुंसवन संस्कार क्या होता है? औषधि पहुंचाई जाती है तो उसकी शारीरिक कष्टों से रक्षा के लिए दूसरा संस्कार होता है। अगला है यजुर्वेद को जो पढ़ने वाला ऋषि होता है वो क्या कहलाता है? यजुर्वेद को पढ़ने वाला ऋषि अर्धवर्यु कहलाता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत किस ब्राह्मण में मिलता है? पुनर्जन्म का सिद्धांत शतपथ ब्राह्मण में मिलता है जो कि यजुर्वेद ब्राह्मण है। फ्रेंड्स ये हमारा मेंस के पैकेज का जो इस प्रकार से मेंस के पैकेज आपको मिलेंगे। ये प्रैक्टिस सेट का रिव्यू है, इस प्रकार का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ये मेंस में उद्यमिता प्रबंधन है, फ्लो चार्ट डायग्राम सहित ये नोट्स तैयार किए गए हैं। प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हर टॉपिक के मैक्सिमम जितने प्रश्न बन सकते, जैसे कि महिला उद्यमी टॉपिक है, अब महिला उद्यमी से जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते थे हमने इसमें कवर किए हैं। बहुत ही शानदार तरीके से ये पेपर 4 रेडी हो चुका है। पेपर 4 में टोटल 4 बुकलेट आपको मिलती हैं। इसमें 2 मार्कर की बुकलेट अब जिसमें आपको 500 प्लस प्रश्न मिलते हैं, एक केस स्टडी की बुकलेट मिलती है और 2 बाइंडिंग की हुई बुकलेट मिलती हैं। 1000 पेजेस मिलते हैं जिसमें पूरा सिलेबस इसमें कवर रहता है।
तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ में ये मेरा MPPSC प्रीलिम्स का पैकेज है। MPPSC प्रीलिम्स की थ्योरी नोट्स इसमें टोटल 10 बुकलेट आपको मिलती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।